बैठ जाएं, शाबाश। अपने सिर पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु जी, जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर तेरा हाथ उतरे, उनके घर में, उनके जीवन में आज से ब्लेसिंग आने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर आए परमेश्वर। तेरा वचन का कलाम जब खुले परमेश्वर, जितने लोग आज तेरे वचन को ध्यान से सुने, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा? बैठ जाओ फिर। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बार बार, बहुत सारे लोगों की लाइफ में नाम धराई होती है, नाम धराई। कितने लोगों की नाम धराई हो रही है कि मेरी एक भी टेस्टमनी नहीं बनी, मेरी एक भी गवाही नहीं आई अब तक। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की आज गवाही को बनाएगा। याद रखना, जो लोग कह रहे हैं कि मेरी कोई गवाही नहीं बनी, मेरे जीवन में कोई भी काम नहीं हुआ, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज का टॉपिक है, देखो नाम धराई के बदले दुगनी आशीष मिलेगी आज। आमीन। नाम धराई के बदले दुगनी आशीष मिलेगी। कौन? कितनी आशीष? दुगनी आशीष। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, उसके जीवन में एक भी आशीष ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि ये साल इन लोगों को जाकर कह दे, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कैसी भी समस्याएं, पहले से ज्यादा ठंड पड़े, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कह रहा कि तुम्हारे जीवनों में, कह रहा कि वो आशीष आएगी तुम्हारे लिए। साल ये दुगनी आशीषों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो निराश है, जो चिंता में है, जो परेशानी में है, जो कह रहे हैं कि मेरी एक भी टेस्टमनी नहीं आई, मेरी एक भी गवाही नहीं बनी, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आपकी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए साल आशीषों भरा साल होगा, गुड न्यूज का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? नाम धराई, जिनकी नाम धराई हो रही है, आज आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है, सारे बोला हालेलुया। पहला शमूएल 30:6 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें देखो क्या हुआ, क्या पढ़ेंगे। हाँ। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहे दाऊद अपने जिंदगी में, कह रहे कि ईमानदार व्यक्ति था। दाऊद अपनी लाइफ में एक ईमानदार व्यक्ति था। दाऊद ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे भले भले काम किए। और दाऊद की लाइफ में क्या हुआ कि एक दिन दाऊद का ससुर उसको मारने पर था। मतलब दाऊद ने परमेश्वर से जब प्रार्थना किया तो उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए। दाऊद अपनी लाइफ में परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक आशीष वो चाहता था, लेकिन उसी समय कह कि उसका ससुर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और वो जब उससे बचने के लिए कह जंगल के अंदर गया, उसी समय उसके परिवार के, उसके दोस्त, सारे रिश्तेदार, मैं कह रहा हूं जो उसके साथ कुटुंबी थे, उसके सैनिक, वो उसके साथ चले गए। और जिस स्थान पर वो गया जंगल में, और उसी समय प्रचार में, ओए ये छोले भटूरे बंद कर दे, वॉलंटियर आराम से इसको बताए क्या कर रहे हैं, ओए चाय पीने आए हो तुम यहां पर, नीचे बैठ जा। बांदर सा क्या कर रहा है बेटे, बाद में पिला देना। सुनो ध्यान से, मैं पी रहा हूं चाय, ठंड में प्रचार कर रहा हूं, आपको सुनना है बेटे ध्यान से। वचन अगर निकल गया तो आपकी जिंदगियों में से आशीषें निकल जाएंगी। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने आपके लिए इतनी ठंड में, इतनी दूर से आए हो तो परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। सुनो, दाऊद पहले ही ठंड में बोला नहीं जा तो आपको सुनना है ध्यान से। दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर के साथ ईमानदारी रखी, लेकिन जितनी बार वो ईमानदारी करता था, जितने लोगों का भला करता था, वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे, उसका अनादर करते थे। लेकिन वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था और परमेश्वर पर भरोसा रखता था कि प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीर्वाद देगा। बोलो हालेलुया। लेकिन उस समय में दाऊद ने भलाई किया, लेकिन उसको घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद
घर छोड़ने के बाद तो उसके एक स्थान पर गया जंगल में, जिस व्यक्ति ने उसको जगह दी थी रहने के लिए, उसके लोगों को, और समय में उसने कहा कि मेरी हेल्प करने के लिए चलो। वो उनकी हेल्प करने के लिए गया और जब वापस आकर देखा, उसके शत्रुओं से जब बदला लेने के लिए गया, तो उसी समय क्या हुआ कि उस दाऊद के शत्रुओं ने आकर उसके घर को राख बना दिया, आग लगा दिया, उसकी पूरी सारी चीजों को उठा कर ले गया। उसकी भेड़ बकरियां, एक एक चीज, सोना चांदी, सब डिस्ट्रॉय कर दिया शैतान ने, खत्म कर दिया, खत्म हो गया। और सब उसके बच्चे, उसके परिवार के जन, उसके सैनिक, जितने लोग वहां पर थे, सबकी औरतों को उठाकर ले गए, सब बच्चों को उठाकर ले गए। और इसी समय दाऊद आकर बड़ा निराश हो गया, और इसी समय वो हो सकता था परमेश्वर को कह सकता था, लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि जो सैनिक थे, जो उसके साथ रहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा घर पे गायब नहीं, उनके सामान चोरी हो गए, चले गए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों को इतना गुस्सा आया और उन्होंने पत्थर उठा लिए और उन्होंने कहा कि आज हम दाऊद को मार डालेंगे। और दाऊद का हृदय अंदर से भर गया, और इसी समय दाऊद कहने लगा, परमेश्वर मैंने तो इन लोगों का भला किया आज तक, यही लोग मेरे ऊपर मेरी अनादर कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे मारने पर हैं। आज हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा हो, आपने लोगों का भला किया हो, अपने रिश्तेदारों का भला किया हो, लेकिन एक करे कि जब उनके काम ना बने हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, वो लोग आपको मारने के लिए खड़े हो। यहाँ पर दाऊद जो है कह रहा निराश हो गया, अनादर कह रहा वो अपने देखकर। उस समय में हो सकता था कि दाऊद अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकता था, कि दाऊद कह सकता था कि परमेश्वर के माथे पर हाथ मार के कह रहा बैठ सकता था और कह सकता था, परमेश्वर मेरा सोना भी चला गया, मेरा चांदी भी चला गया, मेरा पैसा भी चला गया, मेरे जेवरात भी चले गए, मेरे बच्चे भी चले गए, मेरा परिवार भी चला गया। दाऊद भी मत्थे पर हाथ मार सकता था। आज हो सकता है जब किसी का नुकसान होता है तो सबसे पहले वो मत्थे पर, सिर पर, मत्था में हाथ मारता है और बोलता है, कह रहा परमेश्वर ये क्या हो गया। लंबी चौड़ी लिस्ट उसके पास थी, लेकिन वो उसके पास दो तरह के चुनाव थे कि अब इस समस्या में वो क्या करेगा। एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएगा परमेश्वर के सामने, लेकिन दूसरा चुनाव उसने क्या चुना, उसने इसको नहीं चुना, उसने परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने को नहीं चुना, बुड़बुड़ाने को नहीं चुना। हो सकता था वो परमेश्वर के पास जाता और कहता परमेश्वर तूने मेरे जीवन में क्या किया, इतनी मैंने सेवा किया तेरी, इतनी बार मैंने परमेश्वर चर्च में दान दिया, तेरे लोगों की हेल्प किया, मंदिर बनवाया, मैंने हेल्प किया मंदिर बनवाने के लिए, एक एक रुपया जोड़ा मैंने परमेश्वर, तेरी महिमा किया है। लेकिन पवित्र आत्मा आज तेरे लोग मेरे लोग करा मेरा अनादर कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, ये सैनिक जिनके लिए मैंने रोटियां करा के इनकी मदद किया, करा इनके सैनिकों, इनको दुश्मनों से छुड़ाया, यही इजराइल के लोग आज मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ खड़े हो गए। और उसी समय टूटकर वो अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट परमेश्वर को दे सकता था कि मेरी पत्नी को उठाकर ले गए, मेरे बच्चे को उठाकर ले गए, मेरा घर तोड़ दिया, मेरी कार तोड़ दी, मेरी गाड़ी तोड़ दी, बैलगाड़ी तोड़ दी, मेरा सोना चला गया, चांदी चला गया, ये वो लंबी चौड़ी लिस्ट उनके पास थी। लेकिन उसने मत्थे पर हाथ मारकर लिस्ट नहीं बनाई परमेश्वर के सामने, उसने उसी समय एक नई लिस्ट बनाई। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, करा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे करा के शेर भालू से छुड़ाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तूने गोलियत को हराया, करा मुझे करा लड़ना सिखाया गोलियत से, करा मुझे जीत दिलाया परमेश्वर, करा कि मैं तो आज पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहा था और उसने करा लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने की बजाय परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर धन्यवाद करना पसंद किया, ये चुनाव किया उसने। और परमेश्वर को उसका ये स्टाइल पसंद आया और परमेश्वर ने कहा और उसको पूछने लगा परमेश्वर अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा जा बेटे, करा जिन्होंने तेरा घर डिस्ट्रॉय किया है, जिन्होंने तेरा सब कुछ ले लिया है, करा मैं तुझे सब कुछ वापस लौटाऊंगा, जा उनका पीछा कर और मार कर लेकर आ, मैं तुझे जिताऊंगा इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वो गया और उसने जाकर जब युद्ध किया उसके साथ और उसी समय करा के सब कुछ वापस ले आया, सब कुछ जो उसके साथ गए। आपको बता रहा हूं उसके साथ क्या हुआ। अगर उसकी 10 भेड़ बकरियां ले गए तो वहां से वो 20 भेड़ बकरियां वापस लाया। अगर उसका सोना चांदी चला गया तो कह रहा कि वो ज्यादा डबल सोना चांदी लेकर आया, हर चीज डबल हो गई। और पवित्र आत्मा ने उसको आशीष दिया। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई हो,
और आप करा निराश हो, आप टेंशन में हो, आप बीमारी, आप समस्या में हो, लेकिन शैतान ने आपके ऊपर एक हमले की बजाय एक परिस्थितियां जब खराब होती हैं दूसरी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन उस समय लोग मत्थे पर हाथ मारते हैं। जब नुकसान हो जाता है, जब प्रॉब्लम कोई आ जाती है, तो उसी समय परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा कर बड़बड़ा कर लंबी चौड़ी लिस्ट बना देते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन उस समय में दाऊद ने करा के भरोसा रखा परमेश्वर पर, धीरज रखा और उसने कहा परमेश्वर करा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं जानता हूं कि तू सामर्थी परमेश्वर है। कि मैं कह रहा हूं धन्यवाद देने वाले लोगों के लिए परमेश्वर करा के रिस्टोर का साल होगा, ये रिस्टोर का साल होगा, दोबारा खड़े होने का साल होगा, दोबारा बिजनेस खड़ा होगा, दोबारा आपकी शहरपना बनाई जाएगी, आपका घर बनाया जाएगा। जो आपने 2023 में खो दिया है, चर्च ये भविष्यवाणी आपके लिए 2024 में आप फिर से पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो कंपनी आपकी बर्बाद होगी है फिर से बनेगी, जो बच्चा डिस्ट्रॉय हो गया है, मैं कह रहा हूं आपको, मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा फिर से परमेश्वर रिस्टोर करेगा। याद रखना स्टोर भर जाएगा आपका, इतनी आशीषें आएंगी स्टोर भर जाएगा आपका। परमेश्वर कभी भी एक तरफ से काम नहीं करता, जब परमेश्वर काम करता है तो चारों दिशाओं से उसको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। आपका घर भी ब्लेस होगा, बिजनेस भी ब्लेस होगा, आपकी हड्डियां भी ब्लेस होंगी, पत्नी भी ब्लेस होगी, बच्चे भी ब्लेस होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का स्टाइल है। और परमेश्वर ने केवल दाऊद को नहीं, उसके साथ वालों को भी अमीर कर दिया उस दिन। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन वो दाऊद की तारीफ करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जकरिया 9 के 12 में क्या लिखा, फिर से पढ़े। हाँ। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा, मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि आज ही फिरो। कह रहे हैं इसका मतलब शैतान ने आपके दिमाग में गढ़ बनाया है कि नहीं, शैतान ने आपके विचारों में गढ़ बनाया, आपके पड़ोसियों ने आपके दिमाग में गढ़ बनाया है कि नहीं, तेरी जिंदगी में, तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तुम फिरो आज, कह रहा मैं उस शैतान के गढ़ को तोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। गढ़ को तोड़ने वाले बनना आपको, आज कर्जे के गढ़ को, बीमारी के गढ़ को, समस्या के गढ़ को तोड़ने वाले बनना। लेकिन परमेश्वर उनके गढ़ को तोड़ता है। कह रहा है जो कह रहा है इस बात को समझता है। फिर से पढ़, इसमें क्या लिखा, हे आशा धरे हुए बंदियों, लाली, हाँ हाँ, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ हाँ। कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। हालेलुया। कह रहा है कि मैं तुम्हें बदले में दुगना सुख दूंगा। इसका मतलब अगर आपकी नामधराई कोई कर रहा है, हो सकता है आपकी माँ कह रही हो, यूएसए से आई हो, अपने बेटे को बोल रही हो, तूने क्या किया अब तक, तेरा बिजनेस कहाँ है। आज हो सकता है कि बाप कह रहा हो कि तूने इतना पैसा खर्च कराया मेरा, लेकिन तेरा बिजनेस, तूने मेरा पैसा उड़ा दिया, आपकी नामधराई हो रही हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा हो सकता है आपने कोई बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किया और सबकी मदद किया हो, लेकिन आपको अनादर पर अनादर मिल रहा हो, एक भी गवाही ना बन रही हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस वर्ष, कह रहा है कि चिंता ना करना, जो लोग अपने आप को संभाल कर रखेंगे, प्रभु में बना कर रखेंगे, पाप से कह रहा अपने आप को रोके रखेंगे, कह रहा अपने मुंह को पाप की बातों से रोक कर रखेंगे। याद रखना परमेश्वर कह रहा है ये साल मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल कह रहा आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कर्जे आए, लेकिन कह रहा मसीह लोगों तुम्हें मैं दुगने सुख के साथ भेजूंगा यीशु के नाम में, दुगना सुख दूंगा। जकरिया ने भविष्यवाणी किया, कह रहा अगर अनादर हो रहा है, कह रहा लेकिन आदर भी होगा। याद रखना, अगर बारिश आती है तो कह रहा कि बारिश हट भी जाती है, दुख आता है तो सुख भी आता है। अगर सुख आएगा तो याद रखना बढ़ोतरी भी आएगी यीशु मसीह के नाम में। इसने कहा जकरिया ने, भविष्यवक्ता ने, कि मैं तुम्हें दुगना सुख दिलाऊंगा। हालेलुया। आज जितने मेरे लोग यहाँ पर बैठे हैं वो दुगने सुख को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने नहीं देखे सुख आज से वो देखेंगे।